को लेकर के कोई स्पेसिफिक योजना जो आपकी सरकार चला रही, चाहे केंद्र की सरकार चला रही हो, उत्तर प्रदेश सरकार चला रही हो? भाई दलितों को जो आरक्षण मिलता था वो यहाँ पे मिल रहा है, जो उनको वजीफा मिलता था वो यहाँ पे मिल रहा है, उनकी पढ़ाई के लिए जिस तरीके के संसाधन की जरूरत है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। एक स्ट्रक्चर जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के हैं, जो कोई सरकार खड़ा करती है, जिसमें सहायता देती है, वो आज खड़े हो रहे हैं। रोजगार का जो अवसर है वो सरकार दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह का के मूवमेंट के लिए रास्ता बना रही है। दलितों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि पानी की समस्या, जल जीवन मिशन हम लेकर के आए हैं। आज हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, रोजगार का मौका हमने दिया है। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली है। ये हालात हमने बदले हैं उत्तर प्रदेश में, ये परिवर्तन हम लेकर के आए हैं। सड़क पे काम किया है, पानी पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, रोजगार पे काम हमने किया है। तो ये परिवर्तन जो आया है, एक चतुर्मुखी जो विकास हमने किया है वह दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आज साफ साफ दिख रहा है। सचिन रावत जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि दलितों को लेकर के सभी पार्टियां जो है कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन दलित अभी बिखरे हुए हैं। कुछ बसपा के साथ हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ गए 2019 के चुनाव में भी, 2022 के चुनाव में भी बखराव है। कांग्रेस की तरफ कोई क्यों नहीं जा रहा है? देखिए कुंदन जी, मैं आलोक वर्मा जी की 2-3 बातों का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने उनसे सवाल किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों की स्कॉलरशिप का मामला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये फिर भारतीय जनता पार्टी की तरीके झूठ बोलने लगे। आज अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों का जो स्कॉलरशिप है उसमें कटौती कर दी गई है, कहीं स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। आपने देखा होगा कि समाज कल्याण से ये स्कॉलरशिप आती है, लेकिन क्या हुआ पिछले 5-6 सालों में इनकी सरकार में? आज अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कटौती कर ली जाती है। और जब आप इनसे सवाल करते हैं तो बताते हैं कि अनुसूचित जाति और दलितों को पानी मिलना चाहिए। अरे आप हमें शिक्षा दे दीजिए, हम तो पानी, सड़क और सब तो ले ही लेंगे, लेकिन वो भी नहीं दे पाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती निकलती है जहां पे दलितों को, पिछड़ों की संख्या ही नहीं होती है। मैं तो ये इनसे पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ यहां बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं। एक मुझे शायरी याद आई है कि वो झूठ बोलते रहे बड़े सलीके से, जनता एतबार ना करती तो क्या करती, लेकिन जनता बहुत समझदार है आलोक वर्मा। चलिए, जनता एतबार तो कर रही है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जो है बीजेपी को दलितों का वोट बढ़ता हुआ, इस पर चर्चा जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वर्मा साहब, चूंकि आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहने वाले दल से ज्यादा उम्मीदें होती है समाज के हर धड़े को, तो आप क्या दलित समाज की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? इस वजह से क्या आपके साथ दलित वोट बैंक जो है, दलित वोटर्स जो है वो ज्यादा जुड़ रहे हैं चुनाव दर चुनाव? केवल दलित वोट नहीं, उत्तर प्रदेश में जो लोग जो पार्टियां लगता था जिन्हें कि फला वोट बैंक हमारी बपौती है, वो अब किसी की बपौती नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो मुझे लगता है कि ये हम निचले स्तर तक, रूट लेवल स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जानता है कि अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, क्योंकि यही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबको साथ लेकर के चल सकता है, सबके बारे में मंथन और चिंतन कर सकता है, सबके लिए विकास की योजनाएं बना सकता है, तरक्की की राह खोल सकता है। वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे कोई और समाज हो, महिलाएं हो। तो मुझे लगता है कि ये भरोसा हम निचले स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। शायद इसीलिए जो 2014 के बाद 2019 की शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की रही है, 2017 में जो हमने शानदार जीत हासिल की थी, और 2022 में एक बार फिर से हम योगी सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में, तो इसी वजह से हुई है। और यही इलेक्शन नहीं, कोई और इलेक्शन भी हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, या फिर नगर पालिकाओं का शहरी इलेक्शन हो, शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो आज मैं कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश जातियों में बटा हुआ समाज नहीं है, समुदायों में बटा हुआ समाज नहीं है, धर्मों में बटा हुआ समाज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। नहीं आलोक वर्मा साहब, तो फिर दलित सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? आप बटा हुआ नहीं कह रहे हैं, बटा हुआ तो नहीं है, ठीक, अच्छी बात है कि लोग मुद्दों के आधार पर अगर वोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर दलित सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, आखिर ये सम्मेलन क्यों हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जब मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास,
सबका साथ में दलित भी हैं, पिछड़ा समाज भी है, अल्पसंख्यक समाज भी है, उनके साथ भी हम बैठते हैं, पिछड़े समाज के साथ भी बैठते हैं, महिलाओं के साथ भी हम बैठते हैं, और हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है अल्पसंख्यक नौजवानों के साथ बैठता है, युवकों के साथ बैठता है, उनकी आबादी के साथ बैठता है, जो दलित हमारे नेता हैं उनके साथ बैठते हैं। सत्ता में हमने क्या किया, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बदला, किस तरीके की नीतियां, किस तरीके की पॉलिसी हम लेकर के आए, योगी सरकार ने दरअसल किस तरीके का काम किया, ये बताना भी निश्चित रूप से जरूरी है। और हमारा संगठन इस काम में सतत तरीके से लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी देखिए राजनीति को गंभीर तरीके से करती है। हम सत्ता में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमको कुछ मलाई खानी है, हमको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, ये हमारा नारा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है वो ये मान के चलता है कि इसको सेवा के काम में आगे बढ़ना है, सेवा के काम में अपने आप को झोंकना है, चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो, चाहे हमारा आम कार्यकर्ता हो, आम सैनिक हो, वो लोगों के बीच जाता है। उसका कर्तव्य यही है, लोगों के बीच जाना, उनको बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समाज के लिए क्या काम किया, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली। सचिन जी कह रहे थे कि क्या काम किया, हमने चहुमुखी काम किया, हमने सड़क पानी बिजली पर काम किया, लोगों को रोजगार कैसे मिले इस पर काम किया, लोगों की शिक्षा कैसे बढ़े इस पर काम किया। अगर उनकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है तो उस पर उसकी भी चिंता हमने की। ठीक है राहुल भारती जी, आप लोग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण भी किया और आपकी जो पार्टी है बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाती रहती है, लेकिन दलितों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया और दलितों के लिए आपका विजन क्या है? चुनाव जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे या केंद्र की सत्ता में आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो दलितों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? कोई विजन है जो इस डिबेट में भी आप रखना चाहते हैं उन वोटर्स के सामने? राहुल भारती जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए। तो जी आइए। हेलो जी आ रही है। जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने 9 तारीख को माननीय काशीराम साहब का परिनिर्माण दिवस पूरे प्रदेश लेवल पे, विधानसभा लेवल पे बनवाने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के साथ एफआई में माननीय काशीराम साहब के चित्र के सामने पुष्प अर्पण करने का काम किया। मामला ये नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मामला ये है कि इन्होंने अपनी सरकार में दलितों के साथ क्या भेदभाव के कर रहे हैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि गोरखपुर का जो विश्वविद्यालय है वहां पे उन्होंने घपला किया। हमारी नौकरियों के लिए अंदर 59,000 नौकरियां जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके अंदर आरक्षण देखी की। ये लोग बार बार दिखावा करते हैं दलित हितैषी होने का। दलितों ने मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और लोहिया जी की समावेशिक जो विचारधारा है उसे लागू करने का काम किया। आज माननीय अखिलेश यादव जी, और मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूँ, आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दिनेश खटीक जी जो है इनके, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका क्या कारण था? आप हमारे दलित समाज के एक आम नागरिक को तो भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन आप अपने विधायकों को भी द्वयम दर्जे का मानते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं और उसके जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं होंगे। 59,000 भर्तियों का मामला है। आज कमाल की बात यह है, उत्तर प्रदेश में SC/ST कमीशन जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ने का काम करता है उसका अध्यक्ष भी नहीं है। यह बड़ा दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश में SC/ST कमीशन के चेयरमैन का पद भी काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, उसे ये लोगों को खुद समझना चाहिए और हमारे जो समाज के लोग हैं उसे अच्छे से समझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रोग्राम को करने का काम कर रही है उनके प्रोग्राम में आप देखिए 10, 20, 50 लोग होते हैं और वो भी ये बाहर से लाके प्लान करते हैं। हमारे लोग इनका कोई कार्यक्रम भी अपने कस्बे में, अपने ब्लॉक में कराने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सैयद मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सैयद मोदी साहब, ये बताइए कि जो दलितों के लिए जो कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये कोशिश सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट के लिए है या फिर वाकई में कोई राजनीतिक दल आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में कंपैरेटिवली बाकियों से बेहतर तरीके से दलितों के लिए काम कर रहा है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसा? देखिए, जहां तक दलितों के लिए कामकाज है तो लगभग सभी सरकारें टच एंड गो की बात करते हैं, सिर्फ सिवाय मायावती के। लेकिन जब से मायावती कमजोर पड़ी है तब से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो
बढ़ा हुआ है और जो दलित में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई, खास करके जो सामाजिक इंजीनियरिंग दलितों के जो विभिन्न सब कास्ट है उसके बीच बीजेपी ने करी है। जैसे मायावती के पास जो कोलिशन था उसमें सारे जो दलित में सब कास्ट है उनका कोलिशन बना के रखा था काशीराम ने, लेकिन जैसे जैसे मायावती कमजोर हुई तो उस सब कास्ट पे बीजेपी ने वर्क किया और बीजेपी ने उन कास्टों को बढ़ाया जो मायावती के जो बीएसपी है उसमें निगलेक्टेड महसूस कर रहे थे या साइडलाइन महसूस कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाया और इसलिए वो बीजेपी के साथ में। लेकिन जहां तक दलित वोट बैंक का सवाल है, जो गरीब तबका है इस वक्त राशन की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे महसूस हुआ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव 2022 में थे तब भी लग रहा था कि जो गरीब तबका है वो चाहे जिस कास्ट का है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहा है। उसमें दलित भी शामिल है क्योंकि दलित गरीब तबके में आते हैं, तो वो राशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फ्री में जा रहा है, जिसकी वजह से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो। लेकिन नहीं सही मोदी जी, सिर्फ राशन ही कोई वजह है, सिर्फ राशन